9 दिसंबर 2024 को भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ढाका यात्रा हुई है और वहां जाकर के उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भारत की चिंताओं को अवगत कराया है। उल्लेखनीय है, शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद भारत की ओर से यह पहली बार उच्च स्तरीय दौरा है। विदेश सचिव ने अपने समकक्ष बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात करके और यह कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक हैं। अल्पसंख्यकों की धार्मिक संपत्ति और सांस्कृतिक संपत्तियों पर जो हमले हो रहे हैं वह भारत के लिए चिंताजनक हैं। आपको लग रहा होगा कि सर चिंताजनक कह देने से मात्र से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह भाषा होती है, लेकिन इसका मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि भारत इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका यह मतलब है, राइट। लेकिन कूटनीतिक संबंधों में इस तरह की भाषा प्रयोग की जाती है कि हमें चिंता है इस बात की, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसके साथ ही यह कहा कि हम बांग्लादेश के साथ संबंधों में रचनात्मकता, सकारात्मकता और परस्पर लाभ को महत्व देते हैं और यह परस्पर लाभ में सरकारें नहीं बल्कि जनता केंद्रित होनी चाहिए और यह पहले भी होता रहा है और आगे भी होना चाहिए। तो यह भी स्पष्ट संदेश हो गया। साथ ही यह भी कहा कि हम बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। यानी हमारे विदेश सचिव ने यह भी संदेश दे दिया कि भाई आपके यहां तख्ता पलट हो गया तो चाहे शेख हसीना प्रधानमंत्री रहें या आप प्रधानमंत्री रहें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है आपके आंतरिक मामलों से, लेकिन यह ध्यान रहे कि हमारे और आपके संबंध हैं वो रचनात्मक हों, सकारात्मक हों और परस्पर लाभकारी। और परस्पर लाभकारी का मतलब है कि उसमें जनता केंद्रित होनी चाहिए। जनता केंद्रित होने का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उनकी संपत्तियों और उनकी सांस्कृतिक जो स्थल हैं उन पर जो आप हमला कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिंता का यह मतलब है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखा जाए। तो यह था अपडेट अभी का ढाका से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी है हमारे यहां के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने।